हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसके अंदर हमें पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल वो कैलकुलेट करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। उसके अलावा हमें क्वेश्चंस करने हैं एरिया रिलेटेड टू द सेक्टर एंड सेगमेंट। मेन जो सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो एरिया रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूं, ये सर्कल है जिसका रेडियस आपको r दे रखा है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। यदि हम सेमी सर्कल की बात करें, जैसे ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर, ये इसकी रेडियस r, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई r। ठीक है, और यदि ये और ये लेंथ भी हम इंक्लूड कर लें तो पाई r प्लस 2r। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? 1/2 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? 1/2 पाई r स्क्वायर। हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब यदि हम बात करें रोटेशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, रोटेशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, यदि उससे रिलेटेड यदि हम बात करें, एक सर्कुलर व्हील है, रोटेशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। ठीक है, एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस क्या है? r दे रखा है। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जितना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। तो यदि मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस divided by distance traveled by wheel in a one revolution. Total distance traveled by wheel divided by distance traveled by wheel in one revolution. तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय द व्हील। कितने रिवॉल्यूशन व्हील ने परफॉर्म किए हैं वो कैलकुलेट करने के लिए उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन अ वन रिवॉल्यूशन। यानी वन रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 पाई r। तो इससे आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्वेश्चन है फर्स्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 123.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल
is given and that is 123.2 centimeter. Find the radius and area. रेडियस कितनी होगी और एरिया कितना होगा, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है 2 पाई r, दैट इज 123.2 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको चेक करना है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है या फिर 22/7, कुछ नहीं दिया है तो आप फिर 22/7 ही लेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 44r इज इक्वल टू 123.2 इंटू 7, r की वैल्यू 123.2 इंटू 7 डिवाइड बाय 44, कैंसिल कर लेंगे। देखिए 11 वन जा 11, 13, 11 वन जा 11, 11.2 और ये हो गया 4, फिर फर्दर से कैंसिल हो जाएगा, 4 वन जा 4 टू जा 8 और ये हो गया 2.8, तो रेडियस हो जाएगी 2.8 इंटू 7, 2.8 इंटू 7, तो रेडियस आ जाएगी 19.6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई 19.6 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया चाहिए, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, 22/7, r की वैल्यू 19.6 इंटू 19.6, ठीक है। तो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14 और ये 2.8, तो एरिया हो जाएगा 22 इंटू 2.8 इंटू 19.6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा, सो दैट आंसर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 22 इंटू 2.8 इंटू 19.6, तो दैट इज 1207.36, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल है। इज इट क्लियर? आया समझ में बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है द एरिया, सॉरी, द पैरीमीटर ऑफ सेमीसर्कुलर प्रोटेक्टर इज 32.4। एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, उसका पैरीमीटर दिया हुआ है 32.4। ये आपका सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर 32.4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 32.4 सेंटीमीटर। आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है और एरिया कैलकुलेट करना है, रेडियस और एरिया, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था इसका पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई r प्लस 2r, ठीक है। तो 32.4 इज इक्वल टू r कॉमन पाई प्लस 2, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है 22.7, 22/7, तो r की वैल्यू हो गई 32.4 डिवाइड बाय पाई प्लस 2, 32.4 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे तो 3.14 प्लस 2 5.14, तो 32.4 को डिवाइड कर लिया 5.14 से,
ठीक है, देखो कैसा आया क्वेश्चन, क्या आ रहा आंसर 30। ठीक है, तो रेडियस आ गई 6.30। ठीक है, कितना आ गया 6.30 एंड एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, पाई की जगह रख दिया 3.14, आर की जगह 6.30 इंटू 6.30 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 3.14 इंटू 6.3 इंटू 6.3 divided by 2, that is 62.31. हाँ बेटा 62.31 स्क्वायर सेंटीमीटर। पापा टीवी खराब हो गई। हाँ हाँ मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, द एरिया enclosed by circumference of two concentric circles is 348 centimeter square. कितना है? The area enclosed by the circumference of two concentric circle is 350. कितना है? 350. 348 नहीं है, कितना है? 350. If the circumference of inner circle is 88, find the radius of outer circle. ठीक है, ये एक सर्कल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक ये और एक ये। इसकी रेडियस आर दी हुई है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितना दिया हुआ है? पाई, ये दिया हुआ है 350 और इनर सर्कल पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या दिया हुआ है? 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 88। आपको क्या पूछा है? आउटर सर्कल की रेडियस कितनी होगी? कैपिटल आर पूछा है। क्या पूछा है? कैपिटल आर। तो देखिए आर की वैल्यू होगी 88 डिवाइड बाय 2 पाई, तो आर की वैल्यू होगी स्मॉल आर 88, 2 इंटू 22/7। ठीक है, तो ये होगा 1 और ये 2। आर की वैल्यू होगी 14 सेंटीमीटर, इनर रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। ना एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो कैसे आएगा? एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो ये हो गया 350 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो 350 इज इक्वल टू 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू है 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए 350 इंटू 7 डिवाइड बाय 22 इज इक्वल टू और प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे देखिए कैलकुलेट करेंगे इसको। $350 into 7, that is 2450 divided by 22, that is 111.36 plus 14 का स्क्वायर 196 307। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेना है
स्क्वायर रूट ऑफ 307, तो रेडियस आ गई 17.5। कितना आ गया 17.5। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर कल हम इसमें और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर मेन जो सेक्शन है एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट, वो भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.